हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवनोमिक्स। मेरा नाम है देव और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। मेन टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में है रिटर्न टू स्केल, डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट होती है और उनके शेप्स भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे कि कौन कौन से शेप्स होते हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्यू, क्यू मीन्स क्वांटिटी प्रोडक्शन, और एफ मीन्स इट इज a denomination for function. Okay, L means labor and capital. It means that labor and capital इनको हम यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। L और K की क्वांटिटी के ऊपर, L की हम कितनी लेबर की कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, कैपिटल की कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका Q डिसाइड होगा। यहाँ पर आपका फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर इस कैपिटल एंड लेबर, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जानेंगे लेबर एंड कैपिटल की। ओके, अगर हम कैपिटल की 2 क्वांटिटी को यूज़ करते हैं और लेबर की 3 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना निकल के आएगा, 18। और ऐसे ही अगर हम लेबर की 3 क्वांटिटी रखते हैं लेकिन कैपिटल की 1 क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 30। ओके, तो ऐसे हम समझेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आप मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेबर की आप 5 यूनिट यूज़ कर रहे हो बट कैपिटल की आप जस्ट 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन कितना होगा, वेल वहीं पर अगर आप कैपिटल की 4 यूनिट यूज़ करते हो और लेबर की 5 ही रहने देते हो तो आपका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 56। समझ में आया। तो ये कॉम्बिनेशन है, जब आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेबर एंड कैपिटल के ऊपर। अब समझ लेते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है। अभी जो हमने टेबल देखी उसी के बेसिस पे समझते हैं। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर, लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर्स देखे थे, इनमें से एक फैक्टर है ना वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, द फैक्टर दैट रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड द फिक्स फैक्टर, वेयर एज द अदर फैक्टर विच द फर्म कैन वेरी इज कॉल्ड द वेरिएबल फैक्टर। जिस फैक्टर के अंदर चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल फैक्टर, और जो फैक्टर फिक्स रहता है उसको फिक्स फैक्टर बोला गया। बट इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड। तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे जो प्रोडक्शन फैक्टर है उन सब के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, बट इन शॉर्ट रन वी कैन ओनली in the short run at least one factor will remain fixed. Okay, जो कैपिटल है फिक्स्ड रहेगा, कैपिटल आपका फिक्स्ड रहेगा, जबकि जो लेबर है वो आपकी वेरिएबल रहेगी। ओके, मान लो कि आपने कैपिटल 3 पे फिक्स कर दी। अगर हम लेबर की 1 क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट प्रोडक्शन क्वांटिटी निकल के आएगी 7। वहीं पर अगर हम लेबर की 3 क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़कर हो जाएगा 30। अगर हम 5 यूज़ करते हैं तो ये बढ़कर हो जाएगा 46। बट आपको ये एक बात यहाँ पर नोटिस करनी है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लेबर को 1 से 3 किया, ये टोटल प्रोडक्शन 7 से 30 हो गया। ठीक है, फिर जब मैंने 3 से वापस 5 किया तो ये वापस 30 से 46 हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस, ये इंक्रीज तो हो रहा है बट नॉट विद द सेम रेट, ये आपको नोटिस करना है। इसको हम और आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस विथ अ गिवन पीरियड यूजिंग गिवन इनपुट्स।
आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा ना, उसको ही टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। एक फर्म एक गिवन आउटपुट से जितना भी प्रोडक्शन कर सकती है, उस टोटल अमाउंट को टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। फिर आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। यानी कि हमने बोला कैपिटल फिक्स है और आपका लेबर वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और अपॉन में लेबर। पीछे वाले एग्जाम्पल मान लो कि आपका टोटल प्रोडक्ट है 45, लेबर है आपकी, आपने यूज करी है 5, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 9। ओके, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन द इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। तो इसमें आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, उसके अपॉन में इनपुट में कितना चेंज हुआ है, इन दोनों में हम कर देंगे। तो आउटपुट क्या हो गया आपका, टोटल प्रोडक्ट, और इनपुट क्या हो गया, लेबर, क्योंकि लेबर में हमने चेंज किया। जो डेल्टा है, डेल्टा साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितना चेंज हुआ। मान लो कि पहले 45 था आपका टोटल प्रोडक्ट 45 था, 45 से बढ़कर ये हो गया 50, और जो लेबर था वो था आपका 9 से बढ़कर हो गया 10। तो आपका डेल्टा टीपी यानी टीपी के अंदर चेंज कितना हुआ, 5 का, और वहीं पर डेल्टा एल में कितना चेंज हुआ, 1। तो 5 अपॉन 1 कर देंगे अपन, तो आपका कितना आ जाएगा, 5। तो 5 क्या हो जाएगा आपका, MPL। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं एवरेज प्रोडक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका जब लेबर 0 यूज़ करे तो टोटल प्रोडक्शन भी आपका 0 है, तो यहाँ पर मैं डैश और डैश लगा दूंगा। फिर जब हम लेबर 1 यूज़ कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन 10 है, तो एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था, 10/1, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 24 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 12। फिर 40 में 3 का दिया तो 13.33। फिर है आपका 50 में दिया तो यहाँ पर आ गया आपका 12.5। फिर 56 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आया, 11.20। 57 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 9.5। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। फिर हम MP निकालेंगे, तो MP क्या होता है आपका, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। बट आपको अगर लेबर में जस्ट 1 का डिफरेंस है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन TP विल बिकम योर MP। तो 0 से 10 कितना इंक्रीज हुआ, 10। फिर 10 से 24 कितना इंक्रीज हुआ, 14। फिर 24 से 40 कितना इंक्रीज हुआ, 16। फिर 40 से 50 कितना हुआ, 10। फिर 50 से 56 कितना हुआ, 6। फिर 56 से 57, 1। तो आपने देखा MP स्टार्टिंग के अंदर इंक्रीज हो रहा था, फिर एक टाइम के बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब हमारा सबसे मेन कंसेप्ट आता है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड भी लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment, it starts falling. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो हमने पीछे वाले के अंदर देखा था कि आपका जो MP है वो स्टार्टिंग में बढ़ने लग जाता है एक समय बाद में, जैसे यहाँ पे 10, फिर 14, फिर 16, फिर 16 के बाद में ये 10 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 1 हो गया। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ये किसको शो कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट में चेंज को। ये एक स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता है बट एक टाइम के बाद में आके डिक्रीज होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि स्टार्टिंग के अंदर ना जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज कर, ये देखो इस साइड में आउटपुट है और इस साइड में लेबर सिखा रहा है, तो जैसे जैसे हम लेबर को यूज़ करते हैं, लेबर की जो पर यूनिट जो उसकी यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद में अगर हम टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सेकंड जो फैक्टर है विच इज़ कैपिटल उसको इंक्रीज करना होगा, बट वो शॉर्ट रन में हम कर नहीं सकते। शॉर्ट रन में कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो हमें लॉन्ग रन के अंदर और सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ आपका, स्टार्टिंग के अंदर आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर एक समय बाद में डिमिनिशिंग रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। फिर इसी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ गया आपका MP ऊपर है और फिर गिरने लग गया, और AP भी आपका बढ़ा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे गिरने लग गया। अब यहाँ पर हम दोनों का शेप देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन आपको एक्स एक्सिस पे लेबर और एक्स एक्सिस पे लेबर और वाई एक्सिस पे आउटपुट शो किया हुआ है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पे है शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट विच इज टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एंड एवरेज प्रोडक्ट एपी। इनके शेप्स हमें देखने, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, सबसे पहले जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर घटती हुई दर से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपकी लेबर कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर आपकी लेबर कितनी है, ये रही, ठीक है, और क्वांटिटी प्रोडक्शन लेवल ये रहा, ओके। तो ये है। वहीं पर अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये उल्टे यू के शेप का होता है, ठीक है। अब उल्टे यू के शेप से तो याद रख लोगे, बट ये कैसे पता चलेगा कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। एमपी और एपी में, एमपी और एपी में रेस लगी, तो रेस कौन जीत गया, एमपी जीत गया। एमपी क्यों जीत गया, क्योंकि एपी की स्पीड है ना वो एवरेज थी, एपी की स्पीड एवरेज थी, इसलिए एमपी है ना वो रेस जीत गया। तो जब एमपी बढ़ता है स्टार्टिंग में, तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ये देखो। एपी बढ़ता है तो स्लो स्लो बढ़ता है, फिर एपी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया घटना, लेकिन एमपी भी स्टार्ट हो गया घटना, लेकिन एमपी की स्पीड क्या थी, तेज थी, तो इसने वापस से एपी को हरा दिया। तो आपको देखना है उल्टे शेप का आपको डायग्राम बनाना है, बट हमेशा एमपी ऊपर रहेगा, और फिर जब दोनों गिरने लग जाएंगे इस पॉइंट के बाद में, तो उस पॉइंट के बाद में आपका जो एपी है वो उससे ज़्यादा तेज़ी से एमपी गिरेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एमपी की स्पीड तेज है, एपी की स्पीड एवरेज है। अब उसके बाद में अपना टॉपिक आता है रिटर्न टू स्केल। 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स आर शोन हियर। फर्स्ट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल IRS एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल DRS। अब ये क्या है, व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट। मान लो कि ये है आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। जब आपने इनपुट यूज़ किया 100 का, ओके, आपने इनपुट यूज़ किया 100 का और आपको आउटपुट भी मिला 100 का, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्कूल। जब आपका इनपुट और आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में हो, लेकिन जब आपने इनपुट यूज़ किया 100 का और आपका आउटपुट निकल के आया 120, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल IRS, व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय ए लार्जर प्रोपोर्शन, यानी जितना आपने इनपुट दिया उससे ज़्यादा आउटपुट मिला। थर्ड है, जब आपने इनपुट तो दिया 100 का और आपको आउटपुट मिला जस्ट 90 का, तो इसमें आपका इनपुट 100 का था, आउटपुट 90 का था, तो आपको जितना इनपुट था उससे कम आउटपुट मिला। When a proportional increase in all inputs result an increase in output by a smaller proportion, यानी कि आउटपुट में इंक्रीज तो हुआ है लेकिन एक स्मॉलर प्रोपोर्शन से हुआ है उसके कंपेरिजन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। As you already know, short run has 2 types of factor. Out of them, one is fixed. Similarly, short run cost has 2 types of cost, fixed and variable. अब हम cost की बात कर रहे हैं, तो cost शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के अंदर होगी, ठीक है। तो शॉर्ट रन के अंदर हमने देखा एक फैक्टर फिक्स रहता है, दूसरा वेरिएबल रहता है, तो कॉस्ट भी कितनी होगी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल 2 होगी। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट को समझ लेते हैं। इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट incurred to produce a product or service, including both fixed and variable cost. The fixed cost TFC is the cost which does not change with the change in level of output. तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो तो सबका फिक्स, सबका जब आप एडिशन कर देते हो तो आपको निकल के आता है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। अब फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपके आउटपुट के लेवल के साथ में चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स। वो फिक्स रहती है चाहे किसी भी लेवल पर हो। टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है। टीसी के 2 पार्ट्स है, TFC एंड TVC। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें TFC प्लस TVC, तो आपका निकल के आ जाएगा TC, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को। इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म। तो जैसे ही हम टीसी के अंदर क्यू का भाग देंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एसएसी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एवीसी होता है। एवीसी मीन्स टीवीसी का एवरेज। टीवीसी हमने निकाली थी पीछे वाले के अंदर। अब टीवीसी के अंदर हम जैसे क्यू का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवीसी आ जाएगा। ऐसे ही टीएफसी के अंदर जब क्यू का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एएफसी। एएफसी इज डिफाइंड एज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जैसे पीछे के अंदर टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी था, वैसे इसके अंदर एसएसी इज इक्वल टू एवीसी प्लस एएफसी। एसएसी मीन्स शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इन सिंपल वर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, टीसी के टू पार्ट्स हैं, टीएफसी एंड टीवीसी। अब जैसे ही मैं टीसी के अंदर क्यू का भाग देता हूँ मेरे पास में क्या निकल के आता है, एस ए सी। वैसे अगर मैं टीएफसी के अंदर क्यू का भाग निकल के देता हूँ तो मेरे पास में निकल के आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ऐसे ही मैं टीवीसी के अंदर क्यू का भाग देता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एसएमसी को भी समझ लेते हैं। इज डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट। तो सेम ही होगा। तो फॉर्मूला है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज इन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टीसी के अंदर कितना चेंज हुआ अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका पूरा। तो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू आपका आंसर निकल के आ जाएगा व्हाट इज एसएमसी। ये देखो एक टेबल बना रखी है मैंने एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आउटपुट यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वो दी हुई है। सेकंड आपको दिया हुआ है टीसी। अब आपको ये ध्यान देना है कि शॉर्ट रन का है, ये शॉर्ट रन का है। शॉर्ट रन के अंदर ही फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर जब आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, जीरो प्रोडक्शन कर रहे हो, तब भी आपकी जो कॉस्ट लगती है, जीरो प्रोडक्शन के ऊपर जो आपकी कॉस्ट लगती है उसे बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये 20 है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है तो आपके हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या रहेगी, 20 ही रहने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सब जगह पर 20 लिख दिया। टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर हमें टी वी सी निकालना तो हम क्या करेंगे, टी सी माइनस टी एफ सी कर देंगे। ठीक, तो अब इसमें से घटा देते तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। फिर जीरो प्रोडक्शन के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट 0 है। वेरिएबल कॉस्ट आपके आउटपुट के हिसाब से बढ़ती है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, 30 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 10। फिर 38 में से 20 घटाए तो यहाँ पर आ गया 18। फिर 44 में से 20 गए 24। फिर 49 में से 20 गए तो 29। फिर उसके बाद में 53 में से 20 गए तो 33। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपन देखेंगे एएफसी। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। जैसे मैंने आपको टीएफसी के बारे में एक स्पेशल बात बताई थी कि ये हमेशा फिक्स रहती है, वैसे ही एएफसी हमेशा क्या होती है, घटती हुई रहती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले 20 के अंदर 0 का भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। फिर 20 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के अंदर 2 का भाग दिया तो 10 आ जाएगा। 20 के अंदर 3 का भाग दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 6.67। ओके, फिर 20 के अंदर 4 का दिया तो 5 और 20 के अंदर 5 का दिया तो 4। ये हमारा एएफसी निकल गया। एवीसी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तो एवीसी के निकालने के लिए हमें टीवीसी के अंदर क्यू का भाग देना है। अब टीवीसी क्या है, ये रही, हमने पहले निकाल रखी है। तो 0 के अंदर 0 का भाग देंगे तो हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा। फिर 10 के अंदर 1 का देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 18 के अंदर 2 का देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 24 के अंदर 3 का देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 29 के अंदर 4 का देंगे तो 7.25 आ जाएगा। ओके, फिर आपका 33
33 के अंदर आप 5 का दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.6 निकल के आ गया। अब अगला आपको क्या निकालना है, एसएससी निकालना है। तो एसएससी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले एसएससी निकालने का, एसएसी इज इक्वल टू टीसी बट्टा क्यू, या फिर आप एसएसी कैसे निकाल सकते हो, एएफसी प्लस एबीसी। तो एडिशन इज इजियर देन दी डिवाइडेशन, तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे एएफसी और एबीसी का। सबसे पहले डैश डैश आ जाएगा, फिर 20 और 10 30 आ गए, फिर उसके बाद में 10 और 9 19 आ गए, फिर 8 6 14, तो 14.67, फिर उसके बाद में 5 7 12 12.25, फिर 4 6 10.6। ओके, तो ये हमारा एसएससी निकल के आ गया। अब एसएमसी, एसएमसी निकालने का क्या बताया था मैंने, एसएमसी का फॉर्मूला होता है एसएमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये मैंने बताया था। बट मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर क्यू के अंदर 1 का डिफरेंस आ रहा हो तो आप सीधा टीसी का डिफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डैश आ जाएगा। अब देखो 20 से 30 कितना इंक्रीज हो रहा है, 10, फिर 30 से 38 कितना इंक्रीज हो रहा है, 8, फिर 38 से 44 कितना इंक्रीज हो रहा है, 6, फिर 44 से 49 कितना इंक्रीज हो रहा है, 5, फिर 49 से 53 कितना हो रहा है, 4। तो ये हमारा एसएमसी निकल के आ गया। तो आपको इसी तरीके से बहुत इजी है, सबसे इजी है आपको निकालना ये कोस्ट। अगला है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कोस्ट कर्व्स। शॉर्ट रन के अंदर कौन कौन सी कोस्ट होती है, टीसी, टीएफसी, टीवीसी। अभी मैंने आपको टीएफसी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये ऑलवेज क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। अब जो चीज़ फिक्स रहती है उसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। ये C1 आ गया। अब इस C1 के अंदर यहाँ से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे ऐसे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, ऐसे देखो, समझे। तो ये आपकी टीवीसी हो गई। अब आपकी टीसी, टीसी कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्यों रही है, क्योंकि टीएफसी, टीएससी के अंदर क्या आएगा, जब आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका क्या आएगा, आपका 0 प्रोडक्शन के ऊपर जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, पीछे वाले के अंदर कितनी थी, 20, तो ये 20 क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 भी है तो भी आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 20 आएगी। ओके, तो ऐसे ही ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका और ये रहेगा आपका डिफरेंस इसके। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये किसका डिफरेंस है, टीएफसी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाली जो कॉस्ट है, अगर मैं इस के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर आपकी आ गई टीएफसी, और यहाँ पर आ गई आपकी C2 के ऊपर आपकी टीवीसी, और ये C3 के ऊपर आ गई आपकी टीसी, ठीक है। अगला है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट की मैंने एएफसी की आपको एक खास बात बताई थी, एएफसी की मैंने एक खास बात बताई थी कि एएफसी हमेशा घटता हुआ ही रहता है। क्यों, क्योंकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो चेंज होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट हम बढ़ाते जाते हैं तो वो डिक्रीज होता जाता है। इसलिए इसका जो आपका कर्व बनेगा वो ऐसा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया आपका क्वांटिटी 1, और ये आ गया आपका कॉस्ट, और यहाँ पर आ गया C पॉइंट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी समझ लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, उसके बाद में एक पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए इसका हमेशा आपका डायग्राम बनेगा यू साइज का, ठीक है। ये हमेशा आपका यू साइज का बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये दोनों तीनों साथ में, पीछे वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये वाला पूरा डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर बनेगा एवीसी का। एवीसी का अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में तो डिक्रीज होता है, उसके बाद में ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे ही आपका
एसएससी का। अब एसएससी यहाँ पर तो देखो आप, अब इस लेवल पे आप देखोगे ना एसएससी के अंदर, इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर आपका डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कम है। ये रहता है आपका एएफसी के कारण। एएफसी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे एएफसी जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे आउटपुट के लेवल पर आपका एएफसी डिक्रीज होता जाता है। इस वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा। यहाँ पर दोनों साइड में इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। फिर तीसरा है एसएमजी। एसएमजी स्टार्टिंग में गिरता है तब इन दोनों से तेज गिरता है, और जब उठना स्टार्ट करता है तो इन दोनों से तेज स्टार्ट करता है। तो ये आपका एसएमसी का डायग्राम बनेगा। ठीक है, लॉन्ग रन की अपन को कर्व्स देख लेते हैं। लॉन्ग रन के अंदर कौन कौन से शेप्स होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का अपन देख लेते हैं। सिर्फ सेम ही रहेगा, बस वेरिएबल कॉस्ट का नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारी की सारी कॉस्ट है ना वेरिएबल रहती है, इसलिए यहाँ पर हमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल के अंदर डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग में गिरता है, फिर एक समय बाद में इंक्रीज होने लग जाता है। सेम इसी प्रकार आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है लॉन्ग रन में एलआरएमसी, वो स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, फिर एक टाइम बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेम ही बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन के अंदर दो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसी वजह से एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस ज़्यादा होता है, जबकि लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, इसलिए उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी रोल नहीं होता। इसलिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ही शो किया गया।